कांग्रेस पार्टी की बड़ा मलहरा विधानसभा प्रत्याशी साध्वी रामसिया भारती ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष पर्चा भरने के बाद वह कार्यालय से बाहर निकली और प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के मुद्दे पर उन्होंने शिवराज सरकार को घेरा और जमकर सवाल खड़े किए। उन्होंने आगामी समय में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही है। कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी रामसिया भारती गाजे बाजे और अपने समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल करने पहुंची थी। शुक्रवार को अपने काफिले के साथ नामांकन फॉर्म दाखिल करने के बाद साध्वी रामसिया ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथे लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में घोटालों की सरकार रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संरक्षण में प्रदेश में व्यापक फर्जीवाड़ा, पटवारी भर्ती कांड का मुद्दा उन्होंने उठाया। साध्वी ने कहा कि आज प्रदेश का युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। महंगाई चरम पर है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 7वें आसमान पर हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी समय में मुफ्त की रेवड़ियां बांटी हैं, लेकिन अब जनता समझदार है और प्रदेश में कमलनाथ जी की अगुवाई में प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने की बात रामसिया भारती ने कही। इस दौरान उनके साथ रक्षपाल यादव सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज नामांकन दाखिल कर दिया है और संकल्प हम लोगों ने साथ में लिया है कि अब भ्रष्टाचार को उखाड़ कर फेंकेंगे। जो जिस तरीके से आज हमारे यहाँ बड़ा मलहरा विधानसभा में ही नहीं पूरे प्रदेश में किसान बहुत परेशान हैं। अभी की जो बृहद समस्या है, किसानों को ना तो खाद मिल रहा है, ना किसी गांव में लाइट है, डीपी नहीं है। तो किसान बहुत परेशान हैं और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इतना भ्रष्टाचार किसान के साथ हो रहा है, इतना परेशान किसान को किया जा रहा है। तो हम लोगों ने संकल्प लिया है, आज सभी ने साथ में नामांकन भरा और संकल्प लिया है कि भ्रष्टाचार की ये लड़ाई चरम पर जो भ्रष्टाचार चरम पर है, इसकी लड़ाई हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। और महंगाई तो चरम पर है, चाहे आप डीजल की बात करें, चाहे पेट्रोल की बात करें, चाहे सिलेंडर की बात करें, तो महंगाई भी है। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। कौन सा ऐसा युवा है जो बेरोजगार नहीं घूम रहा है, किसको रोज़गार मिला है। और जहाँ तक शिवराज सिंह जी की बात करें तो उन्हें घोटालों के मारे फुर्सत कहाँ है। वो तो घोटाले ही घोटाले कर रहे हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है और कुछ करने के लिए। वो तो घोटाले में अपने कमाने में बिदे हुए हैं। चाहे व्यापम घोटाला हो, पटवारी घोटाला हो, अभी तो नया उन्होंने ये पटवारी घोटाला NRI कॉलेज में ग्वालियर में किया हुआ है। तो ये सबको जनता को विदित है। और आने वाली जैसे आंगनबाड़ी है, अभी मैं क्षेत्र में जा रही हूँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। किसी के परमिट नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, बच्चे परेशान हैं हर तरीके से, महिलाएं भी परेशान हैं। हमारे बड़ा मलहरा में अभी महिला उत्पीड़न का बहुत बड़ा एक केस सामने आया। तो ये शिवराज सिंह जी की भ्रष्ट सरकार में ऐसा हो रहा है, ऐसा पिछले कभी नहीं होता था जैसा अब हो रहा है। अगर आप विधायक बनती तो आपके 3 अहम मुद्दे क्या होंगे क्षेत्र के? हमारे विकास के मुद्दे रहेंगे कि सबसे पहले तो किसानों के लिए मैं कहूँगी, क्योंकि मैं स्वयं किसान की बेटी हूँ, तो मैं किसानों के लिए कहूँगी कि उनके लिए लाइट की हमेशा 24 घंटे उनके लिए व्यवस्था रहेगी। लाइट की उनको खाद टाइम पर दिया जाएगा और उनका जो गल्ला आता है वो उचित रेट पर सही समय पर लिया जाएगा। क्योंकि अभी शिवराज सिंह जी की सरकार में ऐसा होता है कि जब तक किसान के पास अनाज नहीं होता, गेहूं नहीं होता, तब तक वो महंगा बिकता है और जैसे ही किसान के पास आ जाता तो उसका भाव गिर जाता है। तो हमारी सरकार बनेगी और हमें नेतृत्व करने का अवसर मिलता है तो हम किसानों का आदरणीय कमलनाथ जी ने वचन पत्र में दिया हुआ है कि हम ये जो गेहूं है किसान का, ये 2600 रुपये क्विंटल खरीदेंगे। ये किसानों के लिए करेंगे। दूसरी बात, यहाँ शिक्षा, तो शिक्षा नंबर 1 है। शिक्षा ऐसी चीज़ है, शिक्षा ऐसा बीज है कि अगर वो अच्छी तरीके से अंकुरित हो गया तो कोई विकास ऐसा नहीं होता जो विकास हो ना सके। बड़ा मलहरा में कांग्रेस के 19 प्रत्याशी सभी आपके साथ में हैं? हाँ बिल्कुल, सब लोग साथ में हैं और हमारे आदरणीय चाचा जी बिल्कुल साथ में हैं। हम लोग मिलकर के डट कर के ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले कांग्रेस पार्टी में थे, फिर हाथी की भी सवारी कर ली थी और 3 दिन रहे हो। ऐसा क्या हो गया कि आप फिर कांग्रेस में आ गए? निश्चित तौर पर हमारी जो मूल पार्टी है वो कांग्रेस है
और कांग्रेस में थे, चूँकि टिकट हम लोग सभी मांग रहे थे, रामसिया जी भी मांग रही थी, मैं भी मांग रहा था, और भी थे। टिकट न मिलने से हम लोग कुछ लोग आक्रोशित थे, हमारे काफ़ी लोग आक्रोशित थे। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग बीएसपी में चलते हैं अगर, लेकिन वहाँ जाकर के मुझे माननीय कमलनाथ जी ने बुला के समझाया और हमारे और रामसिया जी की उन्होंने मुलाकात कराई और उन्होंने कहा आप इनका साथ दीजिए, हम आपके समाज के और आप लोगों के उचित सम्मान देंगे, रक्षा करेंगे। इस बात पे हम लोग वापस आए। अब हम लोग बिल्कुल पूरी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग रामसिया भारती जी को विधायक बना के ही दम लेंगे, चाहे कैसी भी ताकतें क्यों ना हो। हम लोग जो है कांग्रेस को जिताएंगे और इन्हें विधानसभा भेजेंगे। क्या सभी प्रत्याशियों का रामसिया दीदी के पास साथ है? निश्चित तौर पर सभी का है, कोई भी प्रत्याशी हमारे जितने कांग्रेस से लोग टिकट मांग रहे थे वो सभी लोग रामसिया भारती जी के साथ हैं और कांग्रेस के साथ हैं। तो क्या आप कमलनाथ जी के पास में गए थे, उन्होंने आपको कोई कानों में कोई मंत्र सिखाया है? नहीं, कि आप उन्होंने कहा पार्टी में पहुंच जाए? आपको सम्मान दिया जाएगा। आपके कोई भी आपके लोगों के ऊपर अगर किसी प्रकार की जो कोई बात आती है तो हम उस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और ये रामसिया भारती को आप अपनी बेटी और बहन ही समझें और इसी हिसाब से हम लोग जो है रामसिया जी के साथ हैं और रामसिया जी का हम लोग पूरे जैसे लोग अपनी बहन बेटी की रक्षा करते हैं ऐसी रक्षा भी करेंगे और हम जिता के ले जाएंगे। तो क्या चाचा आप तो जैसे कांग्रेस में रहे और हाथी की भी सवारी की, यादव समाज की वोट सबका दीदी को जा रही है? निश्चित तौर पर एक एक वोट यादव समाज की, हाँ पूरा समाज का वोट रामसिया भारती को ही जा रहा है।